गुड इवनिंग क्लास। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि परसेंटेज किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो आज हम उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे पास एक विद्या ज्ञान की बुक है, मैं इससे आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसा कि जो हमारा विद्या ज्ञान है ये सबसे टफ माना जाता है सैनिक स्कूल के बाद में, यानी कि ये हमारा नवोदय से हायर लेवल का और सैनिक स्कूल से थोड़ा लो लेवल का ये हमारा विद्या ज्ञान का पेपर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि इसमें दिया गया है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो मैं आज में क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन भी नोट कर दूंगा ताकि आप लोग अगर बाद में अगर ये देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन ए हमारा है 20, ऑप्शन बी हमारा है 25, ऑप्शन सी हमारा है 40 और ऑप्शन डी हमारा है 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें क्या दिया जा रहा है कि के का वेतन जे के वेतन से 20% अधिक है यानी कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप बताइए कि जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि हम यहाँ पर किसका वेतन निकाल लें सबसे पहले, यानी हम किसका वेतन मान लें, तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जे है और के है, तो मैं यहाँ पर किसका मान लूँ वेतन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। ठीक है, किसका कम है, के का, और किससे कम है, जे से कम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ कि जे का वेतन मान लेता हूँ 100। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए कि जे का वेतन जो है, जे का वेतन 100% है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कंप्लीट होती है, और मैं किसी भी कंप्लीट चीज़ को क्या बोल सकता हूँ कि वो अपने आप में 100% है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जे का वेतन मैंने क्या मान लिया कि 100% है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आप फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जे के वेतन से 20% कम है, किसका, के का। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा के का वेतन, तो मैं यहाँ पर ये क्या लिख सकता हूँ कि के का वेतन होगा 80%। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि क्या कह रहा है, जे के वेतन से 20% कम है के का वेतन। यानी कि जे का वेतन हो गया हमारा 100, तब के का कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80। अब देखिए ये मैंने कितना किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को लिख लिया, यानी जो क्वेश्चन कह रहा मैंने वो लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये याद रखिए, जिसके ऊपर पूछा जाए, यहाँ पर आपको के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको जे के ऊपर पूछा जाता तब क्वेश्चन कुछ और करते, लेकिन आपको यहाँ पर के ऊपर पूछा गया है और कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20 का। यानी यहाँ पर जो अंतर आएगा ये हमारा 20% का अंतर आएगा। और किसके ऊपर पूछा गया है, आप ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप लोग दोबारा गलती ना करें, क्योंकि बहुत बच्चे इसका जो परसेंटेज निकालेंगे ये 20% लिख कर दे देंगे और आंसर में भी होगा, ये देखिए ये आंसर ए में हमारा है 20%। ठीक है, तो आप मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि ये जो हमारा है क्या,
के ऊपर निकाला जा रहा है, और जिस भी नंबर के ऊपर निकाला जाता है वो हमेशा अपॉन में आता है। यानी के जो आएगा हमारा, के को मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि ये हमेशा अपॉन में आएगा। और जितना हमारा अंतर होता है, ठीक है, जितना हमारा अंतर आएगा वो हमारा यहाँ पर होता है यानी अंश में, तो यहाँ मैं 20 लिख दूंगा, ठीक है। और 20 लिखने के बाद में अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई करा दें, तभी आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये ऐसे काट दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ये जाएगा 4 टाइम में, और अगर 400 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 25%। और अगर आप यहाँ पर आप अगर रुपए में भी मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ परसेंट रफ कर दिया, अगर आप यहाँ पर रुपए में मानते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो रेशियो आएगा ये हमेशा सेम अनुपात में आएगा रेशियो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं दोबारा एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। जैसे कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, अगर यहीं पर अधिक आ जाता, ठीक है, अगर यहीं पर आपसे अधिक पूछा जाता कि किसका, के का वेतन जे के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है, अगर यहाँ पर अधिक होता, फिर कहता जे का वेतन के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तब आप यहाँ पर क्या करते, तो जे की जगह अगर ये हमारा यहाँ पर के पर क्या हो जाता, यहाँ 80 की जगह हमारा 120 हो जाता, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर ये ना रखकर, क्या यहाँ पर 80 ना रखकर मैं यहाँ पर क्या रखता, यहाँ पर 120 रखता, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि किसके ऊपर पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है जे का वेतन के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 25% अधिक है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है, कहा जा रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो आइए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या का 40% क्या होगा, क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी कि 200% कितना है, 90 है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि उस संख्या का यानी 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना किस प्रकार से, ये क्वेश्चन आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ पर एक चीज दे दिया गया कि 200% बराबर क्या है, 90। तो आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में संपूर्ण होती है, यानी कि अगर 100% होती तब मैं क्या करता, यानी वो अपने आप में संपूर्ण है, यानी कि दोगुना संपूर्ण है। यानी अगर मैं यहाँ पर 100% की बात करूँ, जैसे कि मान लिया मेरा जो 200% 90 के बराबर है, और मैं 100 की अगर बात करूँ तो 100% हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये 200% 90 है तो 100% 45 होगा ही, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा 40% क्या होगा, तो आइए हम मानते हैं कि हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका हमारा 200% कितना है, 90 के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि हमारा कोई नंबर हो गया x, यानी कि आप यहाँ माना कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या x है, ठीक है, कोई भी संख्या किसके बराबर है, और x के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा उसका 40% क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस संख्या का 200% निकालता हूँ। तो किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। तो अगर मैं इसका 200% निकालता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 200/100, ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये मैं
लिख सकता हूँ। यानी कि अब अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बाद में इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताइए, लिख सकता हूँ या नहीं? तो लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर में 90, ठीक है। फिर अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 45 आ जाती है x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हमारी 45 आ गई तो यानी कि मैं वह नंबर हमारा क्या है, वह नंबर हमारा 45 है जिसका 200% 90 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका 40% क्या होगा, यानी कि 45 का 40% क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं नोट करवाए थे, तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, ऑप्शन ए में हमारा है 20, ऑप्शन बी में हमारा है 80, ऑप्शन सी में हमारा है 18 और ऑप्शन डी में हमारा कितना है, 16, ठीक है। तो ये हमारे हैं ऑप्शन। अब देखिए अगर x हमारा कितना है, 45 है, तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर का निकालना है ना 40%। तो अगर आप 45 के 40% निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, 45 के 40% कैसे निकालेंगे, आप 45 लिखेंगे गुणे में 40 बटे में 100 लिख देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, इस नंबर का 40% निकल आएगा। तो अब यहाँ आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए आप इसको भी कट कर सकते हैं 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, और अगर ये हमारा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90/5, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आंसर नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी कि अगर 200% 90 है तो उसका 100% कितना होगा, 45 होगा। यानी कि वह संख्या क्या होगी, 45 होगी जिसका 200% 90 है। और जब हमें यह पता चलेगा कि वह संख्या 45 है तो मैं उसका क्या कर लूँगा, सिंपली मैं निकाल लूँगा इस 45 के 40%, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया इसके 40%, और 40% निकालने के बाद में हमारा आंसर आ गया 18, ठीक है। आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि 75 का x%, ठीक है, कह रहा है 75 का x% बराबर है किसके, 50 का 30%, तो x का मान बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है कि 75 का x%, ठीक है, ये बराबर है किसके, 50 का 30%, ठीक है, 50 का 30% के बराबर है, तो x का मान बताएं, मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा रहा 75 का x%, यानी 75 का x% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75, यहाँ देखिए आपको इसका ऑप्शन भी नोट करा दे रहा हूँ पहले। जो a का मान है हमारा कितना है, 10 है, और b का मान हमारा कितना है, 40 है, और c का जो मान है हमारा वो 30 है, और d का मान हमारा क्या है, 20 है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसको लिखने की बात करूँ तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 75 गुणे में x बटे में 100, मैं इसे लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब हमारा अगर 50 का 30%, तो 50 का 30% को किस प्रकार लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 50 गुणे में 30 बटे में 100, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखिए अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या करूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, ये 0 से ये 0 काट दूंगा, ठीक है। फिर अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। ये अगर हम 25 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 3 बार कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। यानी कि मैं अब लिख सकता हूँ कि 3x
बटे में 4 बराबर में क्या लिख सकता हूँ 15, मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर ये मैंने लिख लिया तब आप देखिए, अगर मैं लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, ये जो 4 है हमारा ये वाला, आप इसे यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 60, ये हो गया 60। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 60/3, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 20। ये 20 जो आया है यही आपका होगा x, यानी कि इसमें 20 है, जी हाँ है 20 डी में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर कहीं भी दिया जाए तो उसमें हमेशा x का मान ही पूछा जाता है। ठीक है, या फिर आपको x दे दिया जाएगा, आपको ये नंबर पूछा जाएगा, तो आपको इन दो नंबरों में से कोई एक नंबर पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ट्रेंडिंग में हमारा क्वेश्चन है, यानी कि पिछले 2-3 सालों से इस टाइप क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब जो हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन है, 4 टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 टाइप का हमारा क्वेश्चन है एक संख्या अपने संख्या से 20% कम है और अगर उसमें 40 ऐड कर दिया जाए तब वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, वह क्या है कि अगर कोई भी एक संख्या है, अगर मैं उसका 20% निकालता हूँ और उसमें 40 जोड़ देता हूँ तब वह क्या हो जाती है, दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में हमारा है 100 और ऑप्शन नंबर बी में हमारा है 60 और सी में हमारा है 80 और डी में हमारा है 50। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने वह संख्या क्या मान लिया, कोई भी संख्या हमारी x है, हमें संख्या अगर नहीं पता रहती है तो मैं उस संख्या को x मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कोई हमारी संख्या x है। अब इसके बराबर क्या है, अगर मैं इस x का 20% निकालता हूँ, ठीक है, और उसमें 40 जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने इसका क्या निकाल लिया, इस x का 20% यानी x गुणे में 20 बटे में 100 निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 40 ऐड कर दिया। अब यह क्या हो गया, इसके बराबर में हो गया। ठीक है, जब यह इसके बराबर में हो गया तो आप यहाँ पर देखिए x का 20% कितना हो जाएगा, तो x का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, x बटे में 5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में x बटे में 5 फिर प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 5 आएगा, यानी मैं अगर यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ और यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ तब इसका वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। यानी x के बराबर मैं लिख सकता हूँ x प्लस में 200 डिवाइड में 5, ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो डिवाइड है यहाँ पर ले जाऊँगा तो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, यानी ये मल्टीप्लाई में, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 5x इक्वल टू x प्लस में 2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस में 200, और अगर मैं इस x को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 5x माइनस का x इक्वल टू 200। ठीक है, आइए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे। तो क्या हो जाएगा, 5x में से अगर x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4x। 4x हो गया, और इसके बराबर क्या हो गया, 200। ठीक है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू केवल पता करूँ तो क्या हो जाएगी, 200 बटे में 4। अब अगर आप इस 4 को काटेंगे 20 में तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50। यानी मैं यह बता सकता हूँ कि वह संख्या 50 है, कि जिसका मैं 20% निकाल लूँ और उसमें अगर 40 जोड़ दूँ तब क्या हो जाएगा, वो उस संख्या बराबर हो जाएगी। अब आइए देखते हैं क्या ये सही है। मैं ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ क्या ये सही है। तो आप इस 50 को क्या करें, आप एक तरफ लिख लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। अब आप क्या करिए कि 50 का 20% निकालिए। तो अगर आप 50 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 50 गुणे में 20 बटे में 100। ठीक है, 50 20 में 100, तो क्या करेंगे 50 से 100 को काट देंगे 2 बार में, और 2 से 20 को काट देंगे 10 बार में। यानी कि इसका जो 50 का 20% आएगा वो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर। जब ये 10 आ गया, और इसमें क्या करना है, आपको 40 जोड़ना है। आपने 40 जोड़ दिया, यानी कि 10 प्लस में 40 कितना हो गया, 50। यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है 40, ये बिल्कुल 50, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके आगे हमारा क्या आता है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लगभग आप लोगों के लेवल में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर इस बुक में दिया गया है तो मैं आपको कराए दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यह है कि यदि चीनी के भाव में, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे लेवल में पूछा जाता है, जैसे आप 10th के बाद अगर कोई एग्जाम देते तो उसमें पूछा जाएगा। यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो गृहिणी अपने व्यय में कितने परसेंट की, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि वे अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपरिवर्तित रहे, इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जो चीनी का भाव था पहले हमारा क्या था, कुछ भी रहा होगा, लेकिन उसमें क्या किया इसने, 20% की कमी हो गई। यानी कि अगर हमें पहले 20% का मतलब क्या होता है कि 20% का मतलब होता है हमारा 20 बटे में 100, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 बटे में 5। मैं इससे 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, यानी भिन्न में कन्वर्ट करूँ, तो 1 बटे में 5 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, ठीक है, और गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि अगर कमी हुई है तो 5 से क्या हो गया, 4। आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि 5 से 4 हो गया, यानी कि 1 की कमी हुई है, जो हमारा ऊपर आता है। जैसे कि अगर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे फ्रिक्शन में लिख दिया, और फ्रिक्शन में लिखने के बाद में वहाँ जो ऊपर आएगा, अगर एक कमी होगा तो यहाँ पर माइनस, और अगर वृद्धि होगा तो प्लस।
यानी कि यहाँ कमी हो गया, यानी 5 से 4 हो गया। अगर ये 5 से 4 हो गया तो जो अपने वहाँ व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, यानी कि वह अगर अपने व्यय में क्या करे, वह अगर 4 से, अगर उसका पहले 4 था व्यय, तो अगर वह 5 कर दे तब वो क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो उसका व्यय होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से 4 कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, 4 से 5 करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, जो उसका व्यय है वह समान रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको क्वेश्चन समझा दिया कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को करूँगा किस प्रकार से, आइए ये देखते हैं। यानी कि चीनी का भाव 20% कम हो गया। ठीक है, यानी पहले कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, और अब जब कम हो गया तब अब कितना बचा, हमारा 80% बचा। आप ये समझ गए ना, अगर पहले 100% था, तो अगर 20% कम हो गया तो 80% रह गया। ठीक है, और गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे, तो वह क्या करेगी, अगर वह पहले क्या करती थी, 80% करती थी, अब वह क्या करेगी, 100% खर्च करेगी। ठीक है, तभी जो इसका रेशियो होगा वह सेम होगा, यानी जो इन दोनों का अंतर है, या कितना आया हमारा, 20% का अंतर आया। और कितने पर आया, मैंने आपको अभी पहले क्या बताया था कि आप जो किसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो कमी कितने की हुई, हमारे 80 पर। कमी किस पर हुई, 80 पर, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 80 में नीचे लिखूँगा और मैं फिर 20 को ऊपर लिखूँगा, क्योंकि इनका जो अंतर है ये 20 का है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इससे 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं इससे करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 100 का है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 25%। यानी कि अगर वह अपने व्यय में 25% क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तब वह उसका जो व्यय होगा वह सेम रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी व्यक्ति की, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी व्यक्ति की मजदूरी, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% क्या हो गई, घट गई। फिर क्या हुआ कि मजदूरी 50% बढ़ा दी गई। ठीक है, मजदूरी क्या की, 50% बढ़ा दी गई, तो प्रतिशत हानि बताइए, यानी कि अब हमें क्या बताना है, प्रतिशत हानि बतानी है। हानि बताओ। तो आप देखिए, अगर आपका सेम डाटा हो, ठीक है, यानी 50%, 50%, यानी कि x%, अगर सेम डाटा होता है तब आपको करना क्या होता है, वहाँ पर आपको करना यह होता है, हमेशा आपको क्या आएगी, वहाँ हमेशा कमी ही आएगी। ठीक है, अगर सेम डाटा होगा तो हमेशा कमी ही आएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया कि प्रतिशत हानि बताओ, अगर आपको हानि ना पूछा जाता तब भी आप यहाँ पर हानि ही आती। और इसका जो हमारा क्वेश्चन होता है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा फार्मूला यह होता है x प्लस में y और फिर प्लस में x y, फिर आप क्या करेंगे, 100। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला। अब यहाँ पर अगर आपको दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्या करेंगे,
यहाँ प्लस प्लस कर देंगे। अगर आपको हानि हो रही किसी एक में भी तो यहाँ माइनस माइनस कर देंगे। जैसे कि आइए आप इसी क्वेश्चन पर इस फार्मूले को हम बैठा कर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 50% लिखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 50, तो यहाँ क्या है, ये पहले क्या है, ये हमारी हानि हुई यानी घट गई, यानी यहाँ पर माइनस का। फिर क्या है, बढ़ गया यानी ये प्लस का। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, फिर यहाँ पर माइनस ही करेंगे, क्योंकि अगर एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और कोई भी नंबर हमारा अगर निगेटिव में है तो हमारा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। इसलिए यहाँ पर आएगा 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में 100। तो ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, 0 से 0 0 कट जाएंगे, यानी आएगा हमारा माइनस का 25%। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 25% की कमी होगी, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है हमारा 75%, ऑप्शन बी है हमारा 40%, ऑप्शन सी हमारा है 35% एंड ऑप्शन डी हमारा है 25%, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25% पर टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अभी आपको आगे करा के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने 4 कराया था ये, तो यहाँ उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे करते रहिएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है 5 का x% बराबर में 10 का 20%। तो आप ये करके आए, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि हमारा x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको 3rd या 4th क्वेश्चन में करा दिया था, तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, एक में 40, ए में 40 है, बी में हमारा 80 है, सी में हमारा 120 है एंड डी में हमारा 90 है, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी फिर वही दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम डाटा दिया है और उसे इंक्रीज किया जा रहा है फिर डिक्रीज किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, हमेशा कमी ही आएगी, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, किसी भी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, किसी वस्तु को 20% बढ़ाकर तथा 20% घटाकर बेचने पर लाभ या हानि बताओ। लाभ या हानि बताओ प्रतिशत में, इसमें प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में लाभ हो या हानि बताओ। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया है 5th क्वेश्चन पर। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में अब मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कहता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है कि जो संख्या है हमारी यह कितनी है, 270, ठीक है। और इसमें कितने पास कितने हुए, 252 पास हुए, यानी जो हमारे उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी ये हमारे कितने हैं की संख्या 252, ठीक है, 252। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो हमें दिया होता डाटा वो ऊपर लिखते हैं, उसके बाद में कुल डाटा यानी 270 यहाँ पर दिया है तो इसे नीचे लिखेंगे, तो मैं 100 कर दूँगा। अब इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उतने % विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सिंपल सा है। कहा गया इसमें कि 900 का 25% होगा। तो अब 900 का 25% आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे आप, 900 गुणे में 25/100, ठीक है। इस 100 से काट देंगे आप इसको 9 बार में, और 25 से 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणे में 9 कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, 25 गुणे में 9 हमारा कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 अभी आपको जो मैंने नहीं करवाया था क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम उसी टाइप का है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 30 विद्यार्थियों, इसमें दिया गया है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की संख्या बताओ। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर लड़के 40% है तो लड़कियाँ कितनी होगी, 60%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी अगर एक कोई भी क्लास है तो उसमें क्या होंगे, जो छात्र होंगे वो 100% होंगे, और उसमें से 40% हमारे क्या हैं, लड़के हैं, और 60% हमारी लड़कियां हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप शेष लड़कियों की संख्या बताइए। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं 30 का 60% आसानी से निकाल लूँगा, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आराम से आ जाएगा 3 छंग 18। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी कक्षा में कितनी, 18 लड़कियाँ हैं। ठीक है, 18 जो आ गया ये आपकी लड़कियों की संख्या आ गई। अब आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपको बोल रहा है कि 7/10, क्वेश्चन नंबर 14, 7/10 किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा, 0.07% के बराबर। ऑप्शन बी में है हमारा 0.7%। ऑप्शन सी में है हमारा 7%, और फिर ऑप्शन डी में है हमारा 70%। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, आपको अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई में 100, आप 0 काट देंगे, यानी 70% आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और हमारा जो एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 1 रुपये का, यानी कि हमारा 1 रुपये का 20% बताओ। तो आप 1 रुपये का अगर 20% आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर 1 रुपये का 20% बताना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, और आपका जो आंसर दिया आप आपसे नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्या है हमारा, रुपये 1 का 20% है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए
रुपये 5। ऑप्शन बी रुपये 20। ऑप्शन हमारा सी 5 पैसे। और ऑप्शन नंबर डी 20 पैसे। तो आपको यह पता होगा अगर हमारा 1 रुपया है और अगर उसका मैं 20% निकालता हूँ तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे पैसे में कन्वर्ट करूँ तो 100 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 20/100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमारा 20 पैसे आ जाएगा। ठीक है, 20 पैसे आ जाएगा, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो विद्या ज्ञान की बुक है, यानी उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान की जो हमारी बुक है, इसमें जो हमारा प्रश्न अभ्यास था, आपको दिख रहा होगा प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो इसमें कुल टोटल कितने थे, 16 क्वेश्चन थे। तो आज मैंने 16 के 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो भी किस चैप्टर से, यानी प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज से हमने ये 16 क्वेश्चन कर लिए हैं और मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको कल पढ़ा दिया था, यानी कि आपके मैंने 2 ही वीडियो में आपको पूरा परसेंटेज चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अब हमें कल पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में। तो आप लोग ये वाला वीडियो अच्छे से देखिएगा, और नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, और हम आपको कल मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो पर।